ए लड़की, आंखें नहीं है क्या? देख नहीं सकती? ठाकुर साहब आ रहे हैं। पर हम टकराए नहीं। हमें भी पता है अगर टकरा जाते तो गंगा मैया नाराज हो जाती। उत्सव में फटी हुई चुनरी पहनकर आते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? नहीं, आप गलत समझ रहे। वो हम अभी वो कांटे में फंस गई थी तो। ऐसी निर्लज्जता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाओ यहां से। उत्सव में शामिल नहीं हो सकती तुम। सुना नहीं? ठहरो, उत्सव में जाओ। ठाकुर साहब, कांटे के किए की सजा इस लड़की को क्यों मिलनी चाहिए? तू फिर मिथिला के किसी रिमोट विलेज में जाने का प्लान कर रही है? कहाँ से ढूंढ के लाती तू सारी प्लेसेस यार? ये रिमोट विलेजेस में नॉट डन यार। ठीक है, तुझे नहीं आना है मत आ। I'll go alone. ओ हेलो, सल्लू ने कहा है दोस्ती की है निभानी पड़ेगी, so I'm coming with you. 14 साल बीत चुके हैं तुमसे जुदा होके पवित्र। सब मानते हैं कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये मेरा वादा है माँ से और तुमसे। कजरी बहुत भाग्यशाली है क्योंकि गांव की भलाई के लिए इसे शुभ कार्य के लिए चुना गया है। अब कजरी नदिया के पार आश्रम में दुनिया से दूर रहेगी, एक साध्वी की जिंदगी बिताएगी, गंगा मैया को अपना जीवन समर्पित करेगी। इससे मैया खुश हो जाएगी और नदी में बाढ़ नहीं आएगी। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की। अब जबरन का बोले, तेरी सहेली हमेशा के लिए तुझसे दूर हो गई है। पर ये भी तो सोच कि आश्रम में वो कितनी इज्जत की जिंदगी बिताएगी और उसके माँ बाप के लिए भी कितना अच्छा है। 5,000 बहुत बड़ी रकम होती है। वैसे तो त्याग का कोई मोल नहीं आंक सकता, पर तुम्हारी बेटी के बलिदान का आदर करते हुए हमारी तरफ से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करो। Oh shit, नैनो, what happened? पता नहीं मैं गिर कैसे गई। आउच। दिखा नैनो, शो। Oh shit, it's bleeding. गॉड, तो इतना स्ट्रेस और ये तेरा लो बीपी होता है ना, उसी की वजह से सब होता है। यू नो व्हाट, इस बार ना किसी रिमोट विलेज की जगह किसी नॉन स्पा में चलते हैं, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। अगर तुझे लखीमपुर नहीं जाना है ना तो प्लीज बहाने मत कर। ये क्या कर रहे हो? कौन बचाएगा तुझे? छोड़ो। कबाब। मन तो कर रहा है कि दोनों तरफ से हल्का हल्का फूल के नमक चाट में फेंक दे, खा जाऊं। अरे नमक तो ऊपर वाले ने पहले से डाल रखा। अरे सही कहा भाईजान। नैनो लिस्सी, नैनो क्या हो रहा है यहाँ? तुझसे मतलब मैं समझाऊं या पुलिस आके समझाएगी? वाह वाह, औरतें भी बड़ी अजीब होती है। एक तो अंड शंड कपड़े पहन के अट्रैक्ट करती हैं, और जैसे ही आदमी का दिल मचल जाए उसे पुलिस की धमकी दे। तुम जैसे आदमी लड़कियों की ड्रेस पे कमेंट करेंगे? निकल। निकलेगा तो तू। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ।
कहाँ जा रही है? इसको जाने दो वरना। वरना क्या? क्यों बचा रही इसे? तेरी बहन लगती है। और हमरे हिस्से के हलवे में तो एक मेवे का टुकड़ा भी आया और कमली दीदी कहने लगी कि क्या करते हैं? हम सुना रहे आपको किस्सा और आप ना जाने पर तारों को देख के क्या बतिया रहे हो, वो भी मन मन में। अब बताओ क्या सोच रहे थे? हम कजरी को देख ना ही सकत, कजरी भी हमका ना ही देख सकत, पर ये जो तारे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो कजरी को भी दिखाई दे रहे होंगे ना। तो हमरे मन की बात ये तारे कजरी तक पहुंचा सकते हैं, है ना? बड़ी हिम्मत वाली है गजरी दीदी, हम तो ऐसा कभी भी ना कर पाएंगे। एक तो हमें पानी से इतना डर, और फिर गंगा पार होते तक तो हम बौरा जाएंगे, और फिर आश्रम में रहना। हमें तो शहर देखना है, मोबाइल भी खरीदना है। पुरोहित जी से बात हुई? नहीं हुई चब्स, और आप प्लीज ना मुझे उनसे फोर्स मत करिएगा बात करने के लिए। यू नो आई हेट दैट मैन। उनकी वजह से मामा को अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हुई। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो बिटिया। पुरोहित जी आप? तुमसे माफी मिलने की उम्मीद से हम अब तक जिंदा। हर साल की तरह नैना पवित्रा को इस बार भी ढूंढने जा रही है। हमने तो बस ये प्रसाद चढ़ाया था। मुझे मिस्टर गॉड से कोई होप नहीं है, तो मैं उनका प्रसाद क्यों लूं? अपनी बहन को मैं खुद ढूंढूंगी। अगली रस्म कन्या चुनने के लिए शाम को चौक पर रखा गया है। हम मैया से प्रार्थना करेंगे कि अब की बार हम चुन ली जाए। माई और चुटकी की जिंदगी राजी खुशी से कट जाएगी। अपनी बहन को ढूंढने के लिए इतना तो करना ही होगा।